कहना है कि अपने आप को एक तो कमज़ोर समझना छोड़ दो। दूसरी चीज़, जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो नोटिस किया कि आप खेलते हो तो कितने लोगों को मतलब कमर में दर्द, सर में दर्द, बहुत जल्दी थक जाना, ये सब क्यों हो रहा है? इसके मुझे जहाँ तक लगता है इसके दो रीज़न हैं। एक तो आप जो कर रहे हो ना उसके प्रति आपका सबमिशन, क्या वो आप उसके लिए पैशनेट हो, क्या वो आपका जुनून होना चाहिए, तभी आप उसके लिए आपके सामने जो भी स्ट्रगल्स आएगा ना आप सबको फेस कर पाओगे। लेकिन अगर वो जुनून आपके अपने काम के प्रति नहीं है ना, तो आप हर छोटी छोटी चीज़ पर ये वो करते रहेंगे। तो वो एक तो आपका ये पहला चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो आपका पैशन है, आपने उसको ही क्यों चुना। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, दूसरा कि आपने उसको क्यों चुना, और वो आपका अपना जवाब होना चाहिए। मैं चाहूँगी कि ये दो तीन क्वेश्चन अपने घर पर रोज़ रात के टाइम पर सोने से पहले एक बार अपने आप को पूछो। अपने अंदर से आपको आनी चाहिए आवाज़ कि आप वो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। अगर वो उसकी इम्पोर्टेंस है तो उसको करना, और अगर वो ना मिले तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा। और उन सवालों का जवाब अगर और फिर ना मिले, फिर उसके लिए अगर टेंशन आपको हो रही है, उनका जवाब अगर आपके प्रोफेशन से सेलेक्ट वो होता है कि ये चीज़ है, तो वो आपका पैशन है। तो पहले इन चीज़ों पर वो फोकस करना है। फिजिकली मेंटली दोनों तरह से हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी तक तो मेंटल की बात कर ली, अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल वीकनेस ना सिर्फ ये हम लड़कियों की नहीं है, सभी की है। क्योंकि आज जो है हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज है। पहले का आपने देखा होगा कि आपकी दादी, आपकी मम्मा आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किया है नोटिस कभी? वो आपसे ज़्यादा काम कर लेती हैं और आपसे ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक रहती है, कितना कुछ है, लेकिन आप उतना काम करना पड़ जाए तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? कभी सोचा? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? खान पान वैसा नहीं उनके टाइम चेंजेस है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ? वातावरण भी चेंज है, वो लोग गांव के हैं, हम शहर के, उससे फर्क पड़ता है जी। और जनरेशन, और उस टाइम प्योरिटी भी ज़्यादा होती थी, अब मिलावट ज़्यादा है। क्या प्योरिटी ज़्यादा होती थी उस टाइम पे खाने वगैरह की। हाँ जी। अच्छा, और अब सब चीज़ मिलावट वाली होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी चीज़ें हैं, सही कह रहे हैं आप। एक तो जो हमारा लाइफस्टाइल एक तो चेंज हुआ, वो पहले काम भी बहुत ज़्यादा करती थी, उनका हर काम फिजिकल होता था। वो आटा पहले पीसती थी, वो मेहनत कर फिर रोटी बना के देती थी। आज तो हमें फटाफट पिसाया आटा ले आते हैं, पैकेट वाला थैले वाला लाए और खाए, और हमारा मतलब बहुत ईजी हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि हमारी क्वालिटी, जो सॉइल की क्वालिटी है ना, वो भी कम हुई है। पहले उन लोगों को उतना अनाज, उतनी अच्छी चीज़ें, उतनी वैरायटी नहीं मिलती थी उन लोगों को खाने के लिए। कभी आप पूछो, जितनी फ्रूट्स हम खाते हैं आज के टाइम में, जितनी वेजिटेबल्स हम खाते हैं आज के टाइम में, आप उनसे पूछना वो उतना उनको नहीं मिलता रहा। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उस वक्त जो खाना उनको मिलता था ना, उसमें एनर्जी बहुत अच्छी होती थी, उसमें उनके विटामिन मिनरल्स जो होते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी क्वान्टिटी में होती थी, वो अच्छी क्वान्टिटी में लेते थे। और लेकिन आज ये उल्टा ही हो रहा है कि आज तो हमारे खाने पीने में क्वालिटी वो नहीं रही है, मिलावट इतनी ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी उसका एक रीज़न है। हमारे तक आते चीज़ें, पहले जो चीज़ें होती थी वो अपने पास के खेत से लाया करते थे, अब वो हमारे पास आते कम से कम 1 वीक हो जाता है उसको लादने में। वो वहाँ से टूटेगा, फिर वो मंडी में जाएगा, मंडी से फिर हम जो लेके आएंगे अपने घर में भी, उसको भी हम हफ्ते भर फ्रिज में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो कोई भी चीज़ जब आप पेड़ से टूटती है तो उसके 2 घंटे के बाद, उस 2 घंटे के अंदर उनके विटामिन और मिनरल्स ना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। और वो जब हम 8-10 दिन तक में खाते हैं तो वो सिर्फ हमारे पेट भरने की चीज़ होती है, उसमें एनर्जी कुछ नहीं होती है। ये भी एक रीज़न है कि जिससे हमें बहुत वीकनेस और एनर्जी हम नहीं फील करते हैं। कभी भी आप अच्छा खाना अगर खाओगे तो आपको कुछ भी क्रेविंग नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बहुत मन करता है, क्यों मन करता है, लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ हो और मैं आपको आपकी पसंद की सारी चीज़ें दे दूँ, आप खाओगे? खा लेंगे, थोड़ा सा ही ना, खा लेंगे, टेस्ट बस उतना ही कर पाएंगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे उस चीज़ में। हाँ, तो उसे बस टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा वही सेम चीज़ है। जब हमारे एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है, भरा हुआ होता है ना,
तो हमारे क्रेविंग होनी बंद हो जाती है। तो वो सब चीज़ें किससे ही होगी, जब आप अपने, इसलिए जो भी खा रहे हो पी रहे हो उस पर ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हो, आप किस टाइम पर खा रहे हो, कितना खा रहे हो, इन सब चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो ये चीज़ें हो सकेंगी। अब मैं ये बात करूँ कि खाना क्या क्या है, वही 5 कैटेगरी है हमारे खाने की। अब मैं आज इस मीटिंग के लिए नहीं आई थी, मतलब न तो मैं आपको दिखाती क्या क्या है, बस मैं जनरल एक बात करूँगी। हम सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारी एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, पहली प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। यही 5 कैटेगरी है हमारी, जो हमारी पूरी बॉडी को मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखेगा। ये अगर इस पर हमने फोकस किया तो हम अपने हर काम में एक्सपर्ट रहे, अच्छे बनेंगे। तो ये 5 चीज़ें में क्या है, जैसे हमारी पहली हम बात करें तो मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। जैसे कि एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें, तो हमारी इन 5 में से कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लेना होता है। तो मैक्रो में हमारा आ गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये चीज़ ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। और कुछ चीज़ें हमारे शरीर को चलाने के लिए जैसे हमें माइक्रो चाहिए। माइक्रो का मतलब छोटा, वो थोड़े से अमाउंट पर बहुत ज़रूरी है, उसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ गए। तो हम जब प्रोटीन की बात, अब आप लोग इतना वर्कआउट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या खाना खाते हो, मुझे बताओगे आप लोगों का डाइट क्या है? थोड़ा सा कोई भी एक अपना रूटीन बताइए, क्या करते हैं, कब उठते हैं? मैम सुबह 7 बजे उठती हूँ, फिर अपना फ्रेश होके कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग से आके 2 रोटी खाती हूँ। कोचिंग से कब आते हो? मैं 12-1 बजे के बीच में आती हूँ। तब आप खाते हो? हाँ जी, 2 रोटी से। अच्छा। फिर यहाँ के अपना 10 या 15 राउंड लगाती हूँ पूरा वर्कआउट करके, फिर थोड़ा छाछ या कुछ भी लेके आती हूँ, दूध पीती हूँ। फिर प्रैक्टिस के बाद घर जाके सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ। अच्छा, आप लोगों में क्या खाते हो बताओ, रूटीन कुछ भी जो आप लेते हो? अच्छा, कितने बजे खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट कब लेते हो सबका? जैसे इनका 12 बजे हो रहा है, 8 बजे। और उठते कब हैं? 6 बजे उठते हैं, 8 बजे? 6 बजे उठने के बाद वर्कआउट करने के बाद बनाना शेक, और उसके बाद एक और डाइट होती है 11 बजे के बाद, और फिर 1-2 बजे के बाद लंच के बाद थोड़ा सा और उसके बाद अकेडमी से जाने के बाद मिल्क और थोड़ा सा और ब्रेड वगैरह, फिर खाना रात रात का खाना। रात को खाने में क्या खाते हो? खाने जो बनता होता है सब्जी, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं? 3 रोटी, थोड़े से चावल हो गए जब कभी, नहीं तो और कुछ। सब्जियां वगैरह, दालें वगैरह? दाल तो मैं ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा, कितनी कटोरी? 2 मैक्सिमम। 2 कटोरी मैक्सिमम। तो आपको अब यहीं से देखो, आपकी डाइट में आपने खाना, आप इतना वर्कआउट कर रहे हो, पूरे दिन रह रहे हो, तो उससे आपको क्या एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप 2 रोटी खा रहे हो, मैं मान लेती हूँ पूरे दिन की आपकी 5 से 6 रोटी होगी, 6, 7, 8 भी रोटी होगी। हाँ, तो वो चीज़ें कितना एग खा लेते हैं आप? 4 एग डेली सबका? 2। ओके, आप नहीं खाते हो? ओके, वेजिटेरियन। हाँ, तो जब ये देखो, आज हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे सारे खाने में मिलता है, तो उसके लिए तो हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी एक बैड कार्बोहाइड्रेट होता है, एक गुड कार्बोहाइड्रेट होता है। बैड में जो हमें तुरंत तो एनर्जी दे देता है, जैसे कि हमारे चीनी वगैरह हो गया, हमारा फास्ट फूड हो गया, इसको खाते हैं हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूख भी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी नहीं हुई, हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से और वो उतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है। और ये अब इसी को ही हम लंबे टाइम तक लेने की वजह से ही 30-35 की उम्र में आपने सुना होगा डायबिटीज हो जा रही है। ये सब रीजन यही है हमारे फास्ट फूड में। और ये तो हमें अगर डाइट की एक तो नॉलेज नहीं है, कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, इसके बारे में अगर हम जान के करें तो अच्छा है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। दूसरा प्रोटीन, हमारा प्रोटीन के बारे में अच्छा कोई कुछ जानता है? हमारे बॉडी के लिए हम लोग एग क्यों खा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? मसल स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन मिलता है जो हमारे मसल्स पे काम करता है, हाइट पे काम करता है, जो हमने इसमें सुना है। लेकिन प्रोटीन आपको पता है कि कितना चाहिए? आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कितनी है? और प्रोटीन जो चाहिए हमारे हाइट और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग,
कितना जितना होना चाहिए। जैसे कि मेरा वेट अगर 160 kg है, मुझे पर बॉडी वेट पर केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी मैं 60 kg की हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वो भी तब जब मेरा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती, मेरा नॉर्मल रूटीन है। उस टाइम पे मुझे 1 किलो वेट पर मुझे चाहिए। अगर मैं 60 किलो की हूँ तो मेरे को कितनी 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो वो 60 ग्राम प्रोटीन क्या हम ले पा रहे हैं? जब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ना, तो आपका एनर्जी, आपकी मसल्स, प्रोटीन से हमारे मसल्स बने हैं, प्रोटीन से हमारे हेयर बने हैं, हमारा ओवरऑल हमारे हार्मोन्स हमारे प्रोटीन से बनते हैं। हमारे सेल्स, सबसे हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉल पार्ट सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। बहुत सारे सेल्स से हमारे टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी बनाती है। तो जब ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल पार्ट क्या है? सेल्स हैं। जब स्मॉल मतलब सेल्स ही हैं, और सेल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। जब हमने प्रोटीन की क्वांटिटी उतनी उसमें नहीं ली है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो क्या लगता है आपके सेल्स अच्छे काम करेंगे? वो प्रॉपर उनका काम नहीं अच्छे से होगा। तो जब इसी की रिक्वायरमेंट काफ़ी टाइम तक, मतलब धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में जब ये ज़्यादा होने कम होने लगता है, तो हमारा क्या हो जाता है कि हमारे शुरू हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे, हमारे ये जो घुटने की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, ये मसल्स हमारी जब वीक कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी दिक्कतें हमें तब आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये देखा जाए कि प्रोटीन कितने मिलते हैं। आपने कहा 1 किलो 2 से 3 कटोरी दाल आप पी लेते हो पूरे दिन में, 1 कटोरी दही भी ले लेते हो, चलो मैंने मान लिया 2 गिलास दूध भी पी लेते हो, तो भी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी हुई? 1 कटोरी दाल में 3 ग्राम प्रोटीन मिला। ठीक है, 1 कटोरी में तो आपने 3 कटोरी प्रोटीन लिया, तो 9 ग्राम ये हो गया। 1 गिलास दूध में आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिला, तो 9 4 12। अगर आपने 2 गिलास ले लिया तो 12 4 16 ग्राम प्रोटीन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज खा लेते हैं, नॉनवेज अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो हमने नॉनवेज, तो नॉनवेज में हम खाते क्या है? ज़्यादातर आप देखोगे तो वो क्या, ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं, जबकि प्रोटीन हमें किससे मिलेगा? नॉनवेज के। तो उसको खाना है, हमें पीस को खाना है, हम पीस नहीं खाते हैं। लेकिन हमें क्या नाम है, प्रोटीन हमें फिर वो कितनी, अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तो भी आपका प्रोटीन पूरे दिन का आप कैलकुलेट कीजिए कितना प्रोटीन ले रहे हो। हार्डली बहुत अच्छा कोई प्रोटीन खाने की, जैसे आप डाइट भी अच्छी नहीं है। और मैं एक डेमो दिखाऊंगी इन प्रोडक्टों का, ये काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। रीता मैडम हैं, और रीता मैडम जो हैं ये हमारे आज न्यूट्रिशन डाइट्स के बच्चों को समझा रही हैं, और साथ में ये डेमो करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा। देखो, जब हम सभी लोग पैदा होते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऐसी क्लीन होती है। हमारी बॉडी में पानी होता है 50%, सबको पता है। और हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, जैसे मैंने बोला, ये चावल हमारे सेल से। लेकिन जैसे ही हम इन्वायरमेंट के टच में आते हैं ना, ये हमारे पास बीटाडीन है। बीटाडीन क्या है कि जब भी हमें चोट लगती है तो हम उसको क्लीन करने के लिए रखते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह में, तो ये स्लो पॉइजन का सो हाँ, तो जैसे ही हम इन्वायरमेंट में गए, ये हमारे सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। किसी के पास स्पून है क्या? मेरे पास दे दो। दे दो, ऐसे दे दो, गंदी हो रही है। अब ऐसा क्या करते हैं हम कि ये हमारे बॉडी से ये टॉक्सिन जो भी हमने जो भी खाया पिया, उससे जो हमें ये टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में आता है कैसे निकल सकता है? ऐसा क्या करते हैं? तो ये चीज़ें जब मैंने आपको बोला ना, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उसमें हमारे क्या है, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो वो हमें ये हमारी बॉडी के ये फ्री रेडिकल्स कह लीजिए, ये सारी चीज़ें इनको वो दूर करती हैं।
अब मेरे पास ये है विटामिन सी, थोड़ी पुरानी विटामिन सी, नहीं एक्सपायरी नहीं तो ये जो है ये क्या काम करेगा हमारी बॉडी पर, अब ये देखिए। अब मार्केट में आप जाओगे आपको बहुत सारे विटामिन सी मिलेंगे। सर तो मेडिकल लाइन से हैं तो सर को भी पता है मार्केट में मिलेंगे। और आपने कभी विटामिन सी खरीदा हो, कोरोना टाइम में खूब बिके थे, 60,000 के मतलब 60 के इस तरह के विटामिन आपको मिले होंगे, खाए होंगे। सुई लगवाई थी। ये काम करते हैं वाइटमिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में। जो सेल्स हमारे काले हो गए थे ना, उसको आप पानी से भी धोते हैं ना तो क्लीन नहीं होते, ये इस तरह से क्लीन करते हैं हमारी बॉडी। ये फ़र्क पड़ता है। और जब मैं मार्केट की बात कर रही हूँ ना, देखो जब हम तो इसी इन्वायरमेंट में तो फिर हैं तो उसका क्या से तो ये हमें उससे प्रोटेक्शन देगा। ये हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी को ऐसे क्लीन रखेगा जब ये हम अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड करें। तो ये आज सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज हम चाहकर भी उतनी क्वांटिटी में अब वो चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं। आज हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, हम नहीं ले पा रहे हैं। तो उनका हमारा स्मार्ट वे क्या है कि आप कुछ सप्लीमेंट ऐड करके रखें। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ऑल प्लांट प्रोटीन के नाम से, विटामिन सी, हमारे मल्टीविटामिन भी आ रहे हैं इसी में। लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर 10 में से 4 लड़कियों को आयरन डेफिशिएंसी मिलती है। कैल्शियम कम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलती है। तो ये चीज़ें हम क्या है कि एक स्मार्ट चॉइस है हमारे पास कि हम इन टैबलेट्स को अपनी डाइट के साथ, अच्छी डाइट के साथ लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। जब हम हेल्दी रहेंगे हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। माइंड हेल्दी रहेगा तो आप जो भी काम करोगे ना आप उसमें एक्सेल करोगे। तो ये रही आज की हमारी प्लान। अब किसी को भी अगर इनमें से कुछ सप्लीमेंट चाहिए तो आप सर से आप बात कर सकते हैं और इनसे वो चीज़ें मंगा सकते हैं। तो ये थे मैडम हमारी रीता जी, जो कि एक डेमो करके दिखाया और हमारे इन खिलाड़ियों को उजागर किया है, मोटिवेट किया है हेल्थ इश्यूज़ के लिए और क्रिकेटर बनने के लिए। तो ये डाइट के ऊपर सारा लेक्चर था जो न्यूट्रिशन डाइट्स के लिए बेस पे चला, जिसमें इन्होंने अपनी जो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको डेमो के ज़रिए दिखाकर शो किया कि हम कितना स्वच्छ खाते हैं और कितना नहीं खाते हैं, और कितना हम स्वच्छ होंगे। जितना हम ज़्यादा स्वच्छ होंगे उतना ही हमारा माइंड भी सेट रहेगा और हमारा गोल भी सेट रहेगा, और जिसकी वजह से हम क्रिकेटर बने या स्पोर्ट्समैन बने या एजुकेशन में जाएं, वो सब चीज़ें हमारे माइंड से संतुलित होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बनी हैं जो कि सप्लीमेंट्स के रूप में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए सभी इंक्लूड्स हैं, मिनरल्स हैं। उसके बाद और भी ऐसे न्यूट्रिशंस डाइट्स हैं जो अभी आज हम पूरा डेमो नहीं दे रहे, पर इतना ज़रूर कह रहे हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको काफ़ी कुछ ज्ञान देता है। तो उस ज्ञान के मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार का पैसा खर्चना, अपने शरीर पर लगाना, खर्च के अपने ऊपर ही लगाना है, अपने किसी और को नहीं देना। तो वो जिस लाइन में भी आप दिशा में हैं उस लाइन में आप बढ़िया बनिए। आपने मैडम को देखा किस तरह से अपने आप में फिट है, उसी तरीके से आप भी जो कह देते हैं थक जाते हैं, 2 घंटे बाद आप बिल्कुल थकावट की चेहरा आपका बुझा सा हो जाता है, वो चीज़ें ये सारा दिन काम करती होंगी और सारा दिन डेमो देती होंगी, सारा दिन मार्केट में होंगे या कहीं ना कहीं आप जैसे खिलाड़ियों के साथ या समाज के साथ जुड़ी होंगी। तो इसका मतलब 8-10 घंटे ये भी वर्क करते होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपने आप को फील करते हैं कि हमारे में क्षमता कितनी है। अगर आप एक मैच खेलते हैं उसके अंदर आपका 6-6.5 घंटे लगता है, उसके अंदर आप खुद बताइए कितनी बार 15 ओवर के बाद बाहर आते हैं, कितनी बार जाते हैं, कितनी बार आप रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी कैसे करते हैं। ये सब आपको हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होता है। अगर हेल्थ सही है
स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर आप हेल्थ अच्छा बना के रखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस हेल्थ में आपका जितना भी क्रिकेट है वो हेल्थ की वजह से ही मेंटेन होगा। उसके बगैर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बिना हेल्थ के आप चला सको। लड़ाई लड़नी है तो भी उसके अंदर आपके जो है हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ रहेगी तो लड़ाई भी अच्छी की जा सकती है, नहीं तो पावरफुल तो सब एक दूसरे पे सही का कहते हैं, सवा शेर भी आ जाता है। तो इसलिए अपने आप को सवा शेर बनाइए और इसे खाइए। धन्यवाद।